यस, वेलकम बैक टू मून एजुटेक। जैसा कि आपको पता है, अब तक की क्लास में हमारा जो है लोकसभा वाला टॉपिक पूरा हो चुका था। हम लोकसभा पूरा देख चुके थे, कंप्लीट हमारी लोकसभा हो चुकी थी। लोकसभा के अंदर हमने जो है सबसे पहले देखा लोकसभा के अदर नेम देखे, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स देखा, उनका इलेक्शन प्रोसेस देखा, क्वालिफिकेशन देखी, टेन्योर देखा, टर्म देखा, है ना। उसके बाद लोकसभा के ऑफिसर्स देखे, और ऑफिसर्स के बाद हमने लास्ट देखा कि लोकसभा के जो ऑफिसर है, जिसमें मेन स्पीकर है, उन स्पीकर के पावर एंड फंक्शन क्या होते हैं, उनकी शक्तियाँ और कार्य क्या होते हैं, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। और राज्यसभा के बारे में हम बात करें तो जनरली यहाँ पर जो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा, उस वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये वीडियो दोनों के लिए है। ये वीडियो हमारा बाइलिंगुअल होगा ताकि दोनों क्लासेस के बच्चे जो है आसानी से समझ पाए। यहाँ पर बात अगर करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के बारे में जब आपको पढ़ना होगा तो सबसे पहले जिस प्रकार लोकसभा के अंदर आपने जो कॉमन पॉइंट्स पढ़े थे, उसी तरह राज्यसभा के अंदर भी आपको देखना है। सबसे पहला पॉइंट होगा राज्यसभा का कि राज्यसभा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अदर नेम। तो सबसे पहली बात आपको राज्यसभा के अदर नेम जो है वो देखने पड़ेंगे, इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम राज्यसभा हमारा टॉपिक। और राज्यसभा में पहला पॉइंट है अन्य नाम या अदर नेम। तो अदर नेम की बात करें तो सबसे पहले राज्यसभा को, जिस प्रकार लोकसभा को हमने जो है प्रथम सदन कहा, उसी प्रकार राज्यसभा को हम द्वितीय सदन अर्थात सेकेंड हाउस भी कहते हैं। द्वितीय सदन या क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, सेकेंड हाउस भी कहते हैं। यह है राज्यसभा का पहला नाम। दूसरा नाम, राज्यसभा को आपने जो है लोकसभा को आपने निम्न सदन कहा था, उसी प्रकार राज्यसभा जो है हमारा निम्न सदन नहीं होकर कैसा सदन होगा, उच्च सदन होगा। कैसा सदन होगा, उच्च सदन। इसलिए इसको जो है हम अपर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं, उसको लोअर हाउस कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर हाउस कहेंगे। तीसरा, हमने जब लोकसभा पढ़ी तो हमने लोकसभा को एक अस्थायी सदन कहा था। हमने लोकसभा को अस्थायी सदन कहा था। उसी प्रकार राज्यसभा जो है वो कैसा सदन है, एक स्थायी सदन है। दैट मीन्स इसको हम जो है राज्यसभा को एक परमानेंट हाउस कह सकते हैं। कैसा हाउस है ये, परमानेंट हाउस है। दैट मीन्स ये डिसॉल्व नहीं होता, इसको भंग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार लोकसभा को हमने लोगों का सदन, जनता का सदन या लोकप्रिय सदन कहा, उसी प्रकार राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्यों का सदन। दैट मीन्स हाउस ऑफ द स्टेट भी जो है राज्यसभा को कहा जाता है। ये है सब हाउस ऑफ द स्टेट। अब राज्यों का सदन इसको क्यों कहते हैं, जब आपने लोकसभा देखी थी तो आपने देखा था लोकसभा को लोगों का सदन कह रहे, अर्थात वहाँ पर वोट कौन दे रहा था, जनता वोट दे रही थी, लोग वोट दे रहे थे। लेकिन राज्यसभा में जो है जनता वोट नहीं देती। जबकि जब जनता वोट नहीं देती तो कौन देता है, वो आगे मैं आपको जब निर्वाचन की प्रक्रिया समझाऊंगा तब आपको उसको समझ में आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले राज्यसभा के अन्य नाम देखे। अन्य नाम के पश्चात अगला पॉइंट जो है आपका वो है सदस्य संख्या कि नंबर ऑफ मेंबर्स। राज्यसभा में कुल कितने जो है मेंबर्स होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की, दैट मीन सदस्य संख्या की। तो राज्यसभा में जो है सदस्य संख्या कितनी है, उस चीज़ को अगर देखें तो सबसे पहली बात, जिस प्रकार लोकसभा में मैंने आपको सदस्य संख्या बताई थी कि मूल संविधान में कितना है, तत्पश्चात उसमें परिवर्तन किया गया था, और वर्तमान समय में कितनी है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर राज्यसभा के अंदर देखना है कि राज्यसभा के अंदर देखें तो राज्यसभा में जो है सबसे पहले जो हमारा मूल संविधान लिखा गया था, क्या लिखा गया था, मूल संविधान। अर्थात जो हमारा इंग्लिश का मीनिंग ये है कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स, वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, अधिकतम जो है 250 हो सकता है। ये बात कही गई थी। लेकिन बात करें वर्तमान समय की कि प्रेजेंट टाइम में जो है राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में ये राज्यसभा की सदस्य संख्या, मेंबरशिप जो है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, 245, 245 सदस्य होते हैं। अब 245 सदस्यों का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें कि 245 सदस्यों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इस 245 सदस्यों में से आप देखें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग जो है वो है 233 सदस्य, और दूसरा भाग है इसका 12 सदस्य। 233 सदस्य और 12 सदस्य। ये 233 सदस्य जो है ये भारत के विभिन्न राज्यों से, अर्थात भारत के डिफरेंट स्टेट्स से, और भारत के क्या, केंद्र शासित प्रदेशों से। कौन से प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। दैट मीन्स यूनियन टेरिटरी से क्या होते हैं, ये होते हैं साहब, निर्वाचित होते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से इनका जो है निर्वाचन होता है, निर्वाचित होते हैं। कहने का मीनिंग यही है, ये जो है इलेक्टेड होते हैं। और इधर बात करते हैं 12 सदस्यों की, तो आपने सुना होगा राज्यसभा में जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में जो है सांसद हैं, तो वो सांसद कैसे बने, तो ये जो व्यक्ति होते हैं इनका क्या होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। क्या होता है, मनोनयन। और मनोनयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, नॉमिनेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं, नॉमिनेशन। और नॉमिनेशन कौन करता है हमारा, इनका मनोनयन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दैट मीन्स इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा इनका जो है नॉमिनेशन किया जाता है। अब नॉमिनेशन कहाँ से करते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग फील्ड होते हैं, अलग अलग एरिया होते हैं। अब ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कला है, कला को इंग्लिश में कहते हैं आर्ट। साहित्य है, कला है, आर्ट, साहित्य है, साहित्य को इंग्लिश में कहते हैं लिटरेचर। कला है, साहित्य है, आर्ट जो है ना लिटरेचर है आपका। और उसके साथ जो है खेल हो सकता है, खेल को हम कहते हैं स्पोर्ट्स। संगीत हो सकता है ना, म्यूज़िक जैसा आपका हो सकता है ना। और साइंस हो सकती है आपकी, विज्ञान, टेक्नोलॉजी हो सकती है आपकी, टेक्नोलॉजी को हिंदी में कहते हैं हम तकनीकी, है ना। तो ये जो फील्ड है, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, उन प्रमुख व्यक्तियों को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेशन किया जाता है। इनका मनोनयन का मतलब सीधा सा है कि वोट नहीं लड़ते। तो वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245 है। 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है, विभिन्न राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से इलेक्टेड होते हैं, है ना, यूनियन टेरिटरी से और स्टेट से। जबकि 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, उनका नॉमिनेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेशन करता है। ये तो हो गए साहब नंबर ऑफ मेंबर्स और इनका नॉमिनेशन। अब बात आती है कि हमने देखा कि यहाँ पर जो है, हमने देखा कि 233 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है नेक्स्ट निर्वाचन की प्रक्रिया, कि ये निर्वाचित किस प्रकार होते हैं। दैट मीन्स हमें देखना है इनका इलेक्शन किस प्रकार होता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, की 233 सदस्य जो है भारत के अलग अलग राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, है ना। लेकिन इनका निर्वाचन किस प्रकार होता है वो बात समझनी है। तो जो राज्यों के जो राज्यसभा सदस्य है, राज्यसभा जो सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, दैट मीन्स की वोटिंग जो है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का इलेक्शन जो है, निर्वाचन, आप समझ जाए इंग्लिश मीडियम वाले, निर्वाचन कहते हैं इलेक्शन को, कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इनका इलेक्शन जो है कैसे होता है, इनका इलेक्शन होता है अप्रत्यक्ष होता है। कैसा इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष। दैट मीन्स इनका इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होता है। जब आपने डायरेक्ट इलेक्शन देखा था तो मैं आपको समझाया था कि डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होगा, जनता वोट देगी, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है उसमें जनता वोट नहीं देती। अब जब जनता वोट नहीं देती है तो कौन देता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन में इनको वोट देते हैं साहब जो अलग अलग राज्य है, प्रत्येक राज्य के, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, विभिन्न राज्यों के, विभिन्न राज्यों के विधानसभा, विभिन्न राज्यों के विधानसभा सदस्य जो है वो क्या करते हैं, इनको वोट देते हैं। दैट मीन्स जो है स्टेट्स के क्या होते हैं, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उस असेंबली के मेंबर किसको वोट देंगे, राज्यसभा के मेंबर्स को, राज्यसभा के एमपी को वोट देते हैं। समझे मेरी बात को, कि सबसे पहली बात यहाँ पर जो है सबसे नीचे हम ले आते हैं साहब जनता को। किसको ले आते हैं, जनता को। अब जनता ने क्या किया, यहाँ पर जनता ने वोट देकर किसको चुना, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के मेंबर को। तो एमएलए यानी क्या होता है, विधायक। जनता ने किसको चुन लिया, एमएलए को। जब जनता वोट देती है तो वो वोटिंग कैसी होती है, डायरेक्ट वोटिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। लेकिन बाद में क्या किया, जनता के जो प्रतिनिधि है, जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव, ये जनता के क्या हो गए, लोकल जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, प्रतिनिधि हो गए, क्योंकि जनता ने इनको चुन लिया। और ये मिलकर किसको चुनते हैं, ये जो राज्यों के विधायक हैं, है ना, विधानसभा सदस्य जो एमएलए है, ये किसको चुनते हैं, ये आगे जाकर साहब चुनते हैं किसको, ये वोट देते हैं किसको, राज्यसभा के सदस्यों को। तो इस प्रकार जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि एक्चुअली क्या हुआ था। हमारे राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। और राजस्थान की राज्यसभा की सीट्स कितनी है, राजस्थान की राज्यसभा सीटें हैं 10। इनमें से जो है कुछ समय पहले एक सीट खाली हो गई थी। तो यहाँ पर बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, सब पार्टियाँ जो है अपना अपना उम्मीदवार उतारती है, ऐसे बहुत सारी पार्टियाँ हो गई। कांग्रेस से एक व्यक्ति को खड़ा किया गया था जिनका नाम था मनमोहन सिंह। क्या नाम था, मनमोहन सिंह। समझे। अब ये राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और मैंने आपको कहा कि इनको वोट कौन देगा, इनको जो है ये कहाँ से खड़े हुए, राजस्थान से। तो राजस्थान के जो एमएलए है वो क्या करेंगे, इनको वोट देंगे। अब सोचे कि राजस्थान में गवर्नमेंट किसकी है, राजस्थान में सरकार किसकी है, कांग्रेस की। तो अधिकतर एमएलए भी किसके होंगे, ज़्यादातर एमएलए किसके होंगे,
कांग्रेस के होंगे, तो जीतेगा भी कौन? कांग्रेस। तो यही हुआ, एमएलए ने वोट दिया और ज़्यादातर वोट किसको मिल गए? कांग्रेस पार्टी को। तो जीता कौन? कांग्रेस से कौन जीता? मनमोहन सिंह। इसीलिए मनमोहन सिंह को यहाँ उतारा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि यहाँ पर सरकार कांग्रेस की है, इसलिए यहाँ पर जीत हमारी पक्की है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है जनता द्वारा नहीं होता, जबकि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके द्वारा इनका जो है वोट होता है। और वो वोटिंग कैसी होती है? इनडायरेक्ट होती है, अप्रत्यक्ष इनका निर्वाचन किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है राज्यसभा की निर्वाचन प्रक्रिया, दैट मीन्स इलेक्शन की प्रोसेस जो है हमने समझी। इलेक्शन की प्रोसेस जो है मैंने आपको बता दिया, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन के बाद अगला पॉइंट है आपका क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं हम योग्यता, कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जब मैंने लोकसभा पढ़ाई तब 3 क्वालिफिकेशन आपको बताई थी, और मैंने कहा था ये तीनों क्वालिफिकेशन जो है कॉमन है, जिसमें पहली कहा था कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली क्वालिफिकेशन क्या कही थी? सिटीजन ऑफ इंडिया। वो दैट मीन्स वो कहाँ का नागरिक होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली कंडीशन में बता चुका था आपको। ये लोकसभा जब पढ़ाई तब भी बताई थी, और जब राज्यसभा पढ़ो तब भी यही कंडीशन है कि पहली कंडीशन वो भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन ये है, ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड। क्या डिक्लेयर नहीं हो? ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड, he should not be declared bankrupt and mentally disturbed। that means वह मानसिक रूप से, किस रूप से? मानसिक रूप से क्या नहीं होना चाहिए? वह मानसिक रूप से पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशन जो है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दिवालिया ना हो। दूसरी कंडीशन ये हो गई आपकी, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी है मानसिक रूप से पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। सीधा सा मीनिंग यही है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड मेंटली डिस्टर्ब बाय एनी कोर्ट। तीसरा पॉइंट ये है, ही शुड नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी वो जो है किस पर नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर क्या नहीं होना चाहिए? वो पर्सन जो है लाभ के पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ के पद का मतलब क्या है? उसकी जो है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन जो है, 3 शर्तें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कई बार। लोकसभा के अंदर मैंने जो है ये तीनों शर्तें आपको बताई थी। अब बात आती है उम्र की, या जिसको हम एज कहते हैं कि मिनिमम एज कितनी है, कम से कम एज कितनी होनी चाहिए। जब लोकसभा पढ़ी तो न्यूनतम आयु कितनी पढ़ी थी हमने? 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी कर रखी है? 30 वर्ष। दैट मीन्स 30 ईयर्स जो है वो फिक्स कर रखा है, 30 साल राज्यसभा के लिए एज होनी चाहिए। तो यहाँ अंतर हो गया होगा कि वहाँ पर उम्र 25 थी, यहाँ पर कितनी है? 30 है। तो इसीलिए लोकसभा को हम लोअर हाउस, निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को इसीलिए जो है हम क्या कहते हैं? अपर हाउस जो है उच्च सदन कहते हैं। ये है इसकी योग्यता है। योग्यता के पश्चात नेक्स्ट जो है बात करते हैं, योग्यता हमने देखी। योग्यता के पश्चात अगला पॉइंट है आपका क्वालिफिकेशन, हमने देख लिया। क्वालिफिकेशन के पश्चात नेक्स्ट टॉपिक है आपका टर्म और टेन्योर। टर्म या टेन्योर। अब टर्म या टेन्योर को हिंदी में कहते हैं कार्यकाल, कि राज्यसभा का सदस्य बन जाए, मेंबर बन जाए, तो कितने समय तक जो है राज्यसभा का मेंबर बना रहेगा, उसका टेन्योर कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा। तो देखिए, हमने देखा था कि लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जिस जो है भंग भी हो सकती है, और इसका कार्यकाल लोकसभा कितना देखा था? 5 वर्ष। लेकिन ध्यान रखें, जो राज्यसभा है, कौन सी सभा? राज्यसभा। राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होती। ये कैसा सदन होता है? एक स्थायी सदन होता है, भंग नहीं होती, इसलिए सदन कैसा हो गया? स्थायी सदन। दैट मीन्स इसको हम क्या कहते हैं? राज्यसभा को एक परमानेंट हाउस भी कह सकते हैं। इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, दैट मीन्स इसके जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य है ना, मेंबर्स, उन मेंबर्स का, सदस्यों का जो टेन्योर है, कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर, 6 वर्ष के लिए जो है सदस्य राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। इनमें से एक कंडीशन और है, एक प्रोविज़न और है, कि इसके जितने भी मेंबर्स जो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, एमपी बनते हैं, सांसद बनते हैं, उनमें से कुल सदस्यों में से प्रति 2 वर्ष पश्चात, हर 2 साल बाद क्या होगा? 1/3, 1/3 सदस्य जो है कुल सदस्यों में से, टोटल मेंबर में से, जो टोटल मेंबर है उस टोटल मेंबर में से 1/3 मेंबर जो है आफ्टर एवरी 2 ईयर क्या होते हैं? रिटायर होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? रिटायर, अर्थात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये प्रोविज़न है राज्यसभा का। राज्यसभा मैंने कहा एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है,
इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसके जो मेंबर्स है उसका टेन्योर जो है 6 ईयर्स होता है, और उनमें से आफ्टर एवरी 2 ईयर हर 1/3 मेंबर जो है वो क्या होता जाएगा, रिटायर होता जाएगा हर 2 साल बाद। ये है साहब इसका टर्म और टेन्योर। टर्म एंड टेन्योर के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है राज्यसभा के अंदर, और वो है ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। देखें नेक्स्ट पॉइंट को, नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। दैट मीन्स राज्यसभा के पदाधिकारी, कि पदाधिकारी कौन होते हैं, ऑफिसर्स कौन होते हैं। जिस प्रकार लोकसभा में आपने देखा होगा कि लोकसभा का एक स्पीकर होता है और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, उसी प्रकार राज्यसभा में एक तो होता है चेयरमैन और एक होता है डेप्यूटी चेयरमैन। इसको हम हिंदी में कहते हैं सभापति और इसको हम हिंदी में कहते हैं उपसभापति। क्या कहते हैं, सभापति और उपसभापति, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति जो है भारत का उपराष्ट्रपति जो होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, राज्यसभा का सभापति सभापति होगा, चेयरमैन होगा। दैट मीन्स इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है, कौन, इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है वही वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, हमारी राज्यसभा जो है उसका क्या होगा, चेयरमैन होगा। क्लियर। ध्यान रखिए एक बात का कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उन वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट की, इस पोस्ट की कोई भी सैलरी नहीं मिलती, इस पोस्ट की कोई तनख्वाह नहीं मिलती। इनको जो सैलरी मिलती है वो किस पोस्ट की मिलती है, राज्यसभा का चेयरमैन होने की सैलरी इनको मिलती है। अब राज्यसभा का चेयरमैन है और साथ ही साथ वो क्या है, हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो इसलिए इनका जो टेन्योर है, चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, उनका टेन्योर अर्थात कार्यकाल जो होता है, क्या होता है, कार्यकाल, ये कितना होगा, तो ये होता है केवल 5 वर्ष। देखिए मैंने मेंबर्स उसके सदस्य बताए, तब सदस्यों का कार्यकाल कितना बताया, 6 वर्ष, जबकि इसके जो मेंबर है, जो चेयरमैन है, सभापति है, उनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष ही होगा। बात करते हैं उपसभापति, तो इनके जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, है ना, जो सदस्य है दैट मीन्स जो मेंबर्स है, उन मेंबर में से ही किसी एक को, किसको, किसी एक पर्सन को क्या बना दिया जाता है, किसी एक पर्सन को उपसभापति बना दिया जाता है। दैट मीन्स डेप्यूटी चेयरमैन किसी एक पर्सन को बना दिया जाता है। समझ में आ गई बात। तो जब सभापति जो बने, दैट मीन्स जो चेयरमैन बने राज्यसभा के, चेयरमैन का टेन्योर तो कितना हो गया हमारा, चेयरमैन का तो टेन्योर मैंने आपको बता दिया कि चेयरमैन का टेन्योर तो 5 ईयर्स होता है कार्यकाल। लेकिन उपसभापति क्या है, इसका एक मेंबर होता है और मेंबर का टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर्स, 6 वर्ष। इसलिए उपसभापति का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा, 6 ईयर्स होगा, जबकि सभापति का कार्यकाल कितना होगा, तो ध्यान रखें ये 5 वर्ष होता है। इसी प्रकार आज की क्लास में हमने जो है राज्यसभा के बारे में जो देखा, सबसे पहले मैंने आपको राज्यसभा के नाम बताए, फिर राज्यसभा के जो है सदस्य संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स बताए, फिर इनके निर्वाचन प्रणाली बताई, दैट मीन्स इलेक्शन की प्रोसेस क्या है, इनका वोट कैसे होता है, इनका इलेक्शन कैसे होता है। फिर मैंने योग्यता बताई कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर मैंने बताया इनके जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका टेन्योर या टर्म, जिसको हम कार्यकाल कहते हैं, वो कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। एट लास्ट मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के जो पदाधिकारी है, दैट मीन्स ऑफिसर्स जो होते हैं, वो कौन कौन होते हैं। और इसी के साथ आपकी राज्यसभा जो है यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।